आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पाठ 5 हमारी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 के पाठ 5 वायुमंडल का आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। इसके बाद हम इसके प्रश्न अभ्यास को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी पाठ को। हमारी पृथ्वी और सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। हमारी पृथ्वी क्यों विशेष है? पृथ्वी हमारी इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारे पूरे जानकारी के अनुसार अगर जीवन कहीं है तो सिर्फ पृथ्वी पर है। इसका कारण आप बता सकते हैं। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती, जीवन विहीन होती। अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है, तो आइए बच्चों उसको सीखते हैं। अगर हमारे पृथ्वी में जीवन है तो उसका मुख्य कारण वायुमंडल की उपस्थित भी है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण, पृथ्वी के हमारे चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो ये विभिन्न गैसें भरी हुई हैं, ये जो गैसें भरी हुई हैं, इन गैसों का जो मंडल है, चारों तरफ से आवरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं इसको? वायुमंडल, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की क्या संरचना है, इसको समझते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण को, गैसों के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के आवरण को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना है। इसमें से 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है, जिसे नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21%। मतलब हमारे वायुमंडल के जो प्रमुख दो मुख्य गैसें हैं वो नाइट्रोजन है और गैस ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सारी गैसें इसमें शामिल हैं। चित्र के द्वारा समझते हैं अपने वायुमंडल में वायु पाई जाने वाली गैसों के सम्मिश्रण को या मिश्रण को। तो आप देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा हमारा अगर वायुमंडल है तो इस वायुमंडल में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं 78% ये नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन का है, मात्र 1% अन्य गैसों का है। तो वायुमंडल का संगठन, तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। इसी तरह पेड़ पौधे भोजन के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है और बादल, कोहरा आदि इन्हीं धूल कणों के कारण ही होता है। नाइट्रोजन की अधिकता आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचिए अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती तो क्या होता। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, आग लगने में सहायता नहीं करती है और ऑक्सीजन गैस आग लगने में बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस की अधिकता के कारण से वायुमंडल में आग लगने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? आप जानते हैं पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल हमारी पृथ्वी से जुड़ा रहता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या लाभ है? नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे कि पौधे वातावरण में सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। सोचो अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में होती तो क्या होता। किस मौसम में वायु में धूल कण सबसे अधिक होते हैं और क्यों? जल वाष्प की मात्रा वायु में किस मौसम में सबसे अधिक होती है, क्यों? आदि वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन न होती तो क्या होता है? इस पर विचार करिए, इसको अपनी पुस्तक में नोट करिए, इसके हम लोग उत्तर बाद में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर हम इस वायुमंडल को 5 परतों में बांट सकते हैं। कितनी परतों में? 5 परतों में। पहला जो हमारा मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और वायुमंडल। चित्र को देखिए और इसकी ऊंचाई को आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, समताप मंडल किन किन परतों के बीच में पाया जाता है, समताप मंडल की औसत मोटाई कितनी है, कितने उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं और मध्य मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर का है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को, वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? लगभग 15 किलोमीटर। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा में कम होती है और विषुवत रेखा में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होती है और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। औसत कितना है? 15 किलोमीटर, ध्रुवों में 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान आदि बादलों का गरजना क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। सारी मौसमी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बिजली चमकना आज देखते होंगे, ये सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण परत है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात तारे की घटना घटित होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं। बच्चों के प्रश्न को समझिए। इसी से प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिससे हमें रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण सुनाई देता है। वायुमंडल और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें पाई जाती हैं। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मौसम की सारी संबंधित घटनाएं कहां घटती हैं? तो वो क्षोभ मंडल में घटती हैं। कहां घटती हैं? क्षोभ मंडल में। और उल्कापात जो हम लोग देखते हैं, उल्कापात तारे की जो घटना टूटने की होती है वो घटित होती है मध्य मंडल में। कहां होती है? मध्य मंडल में। रेडियो की तरंगें कहां से लौट के आती हैं? वो आती हैं आयन मंडल में। कहां से आती हैं? आयन मंडल में। और सबसे बाहरी परत जो है हमारी है वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल के प्रमुख तत्व, वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, पवन, वायुभार और वर्षा एवं आर्द्रता। वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, पवन, वायुभार, वर्षा एवं आर्द्रता। तो सबसे पहले हम तब चर्चा करते हैं एक एक तत्वों की, तापमान की। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है। इसीलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु में गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। इसे तापमापी या थर्मोमीटर से मापते हैं। चित्र में देखिए, ये चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा लाल रंग जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे गर्म इलाका है। यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है।
हरे रंग में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, न तो गर्मी न तो ठंडी, मतलब कि मॉडरेट रहता है मौसम। और सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भयंकर ठंडी पड़ती है, जिसे हम लोग शीत कटिबंध भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। वायुभार। तो जो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है वो है वायुभार। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार का दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या वायु भार कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिली बार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। जैसा कि आप जानते हैं, धरातल के ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता जाता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परतें भारी गैसों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों में वायु विरल होकर फैल जाती है, अतः ऊंचाई के साथ दाब और घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। धरातल या धरातली या क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को हम लोग वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। विषुवती या भूमध्य रेखी निम्न दाब की पेटी। विषुवती या भूमध्य रेखी निम्न दाब की पेटी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। चित्र में बच्चों देखिए, ये देख रहे हैं आपको, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण। विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और देखिए जो बीच की है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री से हम लोग कहते हैं विषुवती, शांत पेटी या डोल ड्रम। इसे हम लोग कहते हैं, ये जो हमारी है ये हमारी क्या है? शांत पेटी है। डोल ड्रम भी कहते हैं इसे हम डोल ड्रम भी कहते हैं। जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे 5 से 30 उत्तर 5 से 30 दक्षिण, यहाँ पर हमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ये हवाएं हमेशा पूरब से ये चलती हैं। हवाएं हमेशा कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ चलती हैं? उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में चलती हैं ये, देख रहे हैं आप इनकी गति, ये है इनकी गति। उत्तरी ध्रुव में चलती हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर, और दक्षिण ध्रुव में चलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। और इनकी जो गति है आप देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और यहां से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दिशा की ओर चलती हैं। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और साउथ में कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। और इसके विपरीत आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको 35 से 60 के बीच में, 30 से 35 के बीच में दूसरी हवाएं मिलेंगी, जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी, यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यहां तापमान भी अधिक रहता है। भूमध्य रेखी निम्न दाब एवं उपध्रुवीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों से ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने के कारण भी यहाँ पर वायुदाब उच्च पाया जाता है। 30 से 35 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिण में उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। सामान्यतः वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, तापमान कम होता है तो वायुदाब ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा, थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, यह 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब की ओर चली जाती है। इससे इस क्षेत्र की वायु विरल हो जाती है, अतः यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी भी पाई जाती है। यहाँ पर तापमान भी कम रहता है। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी।
यह पेटी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं तथा तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही उसकी आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आती है। जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहां कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह वाष्प में बदल जाती है। यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। ताप घटने पर यह जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं, और संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वाष्पीकरण की क्रिया वर्षा होती है। कहने का मतलब यह है कि जल के वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। जब ये वाष्प संघनन के द्वारा, जब ये वाष्प जल बूंदों में बदल जाती है, वाष्प पुनः जब जल में बदल जाती है तो इससे हम लोग प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, और इस संघनन के द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल एवं वर्षा होती है। वर्षा ऋतु, खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जल वाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये हिम कणों के रूप में गिरते हैं तो इसे हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। मौसम और जलवायु, आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है। दिन में हल्की हल्की ठंडी सुहावनी हवा चल रही है, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाए, तेज धूप चमकने लगे। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ प्रारंभ खत्म हुआ, और इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग करेंगे, जिसको आप लोग प्रश्न बुक में, नोटबुक में नोट करते। तो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 15 किलोमीटर। समताप मंडल किन परतों के बीच में पाया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाया जाता है। समताप मंडल की औसत मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित होते हैं? वायुमंडल में। वो मध्य मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर का होता है? 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर का। तो इसी साथ हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत लिखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल है। वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी आने से रोकती हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। वायुदाब किसे कहते हैं? वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दाब डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। पहली पेटी विषुवतीय या भूमध्यरेखीय निम्नदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्नदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? ताप घटने पर जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? पल पल, घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वायुमंडल में 78% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ये सेंटेंस सही है। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। सही है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैसों के अलावा वहां पर धूल के कण और जलवाष्प भी पाई जाती हैं। वायुमंडल में 21% में बहुत अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है।
वायुमंडल में 21% से अधिक, बहुत अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन पाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, बिल्कुल सही है। वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं। सही जोड़े बनाना है। ऑक्सीजन श्वसन के कार्य आता है। डिग्री सेल्सियस तापमान की इकाई है और मिलीबार वायुदाब नापने की इकाई है। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ पूरा होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।